हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग? कैसे तैयारी चल रही है आपकी? तो BLLB और LLB के बच्चों के लिए एक और वीडियो मैं आज लेके आया हूँ। तो फ्रेंड्स, कैसे तैयारी चल रही है आपकी? एग्ज़ाम आपके बहुत पास हैं, पढ़ना शुरू कर दें। ज़्यादा इधर उधर के रूमर्स में ना पड़ें। डेट शीट बढ़ेगी आगे कि नहीं बढ़ेगी, यही प्रश्न आप सबके मन में चल रहा है कि लगातार एग्ज़ाम फॉर्म की डेट पोस्टपोन हो रही है, तो क्या डेट शीट भी पोस्टपोन होगी? तो फ्रेंड्स, पोस्टपोन हो या ना हो, हमें अपनी तैयारी कर लेनी चाहिए। अगर पोस्टपोन हो जाती है तो हमारे लिए प्लस पॉइंट है कि हमें कुछ एक्स्ट्रा डेज और मिल जाएंगे अच्छी तैयारी के लिए। लेकिन फिर भी हम अपनी तरफ से तैयारी पूरी करके चलें। मान लीजिए यूनिवर्सिटी ने अगर डेट शीट चेंज नहीं की और इसी डेट से अगर एग्ज़ाम हुए, तो आप लोगों के लिए काफ़ी प्रॉब्लम्स हो जाएगी, जो इंतजार कर रहे हैं कि शायद डेट एक्सटेंड होगी। तो डेट एक्सटेंड होगी नहीं होगी, इस चक्कर को छोड़कर अपनी तैयारी शुरू कर दें। तो आज का जो वीडियो है, एजुकेटर ऑफ दिल्ली आपके बीच में लेके आया है। हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके साथ शेयर कर रहे हैं BLLB एंड LLB के बच्चों के लिए। जो सब्जेक्ट आज हम ले रहे हैं वो है LLB के 3rd सेमेस्टर का और BLLB के 7th सेमेस्टर का, प्रोफेशनल एथिक्स, अकाउंटेबिलिटी ऑफ लॉयर एंड बार्न-प्रेच रिलेशंस। 70% मार्क्स गारंटेड है इन क्वेश्चंस को अगर आप करके जाते हैं तो। मेरी गारंटी है, और हर बार जो मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ उस प्रॉमिस पे पूरा उतरता हूँ। आप तो काफ़ी टाइम से मेरे साथ जुड़े हुए हैं, आपको पता है मेरे वीडियो कितने बढ़िया रहते हैं। तो एग्जाम में यही आएगा, गारंटी है मेरी। मुकेश स्क्रार नाम है मेरा, और मेरे द्वारा लीगल लॉ जो है आप सबको पढ़ाई जाती है। तो फ्रेंड्स, ज़्यादा समय व्यर्थ ना करते हुए आज के वीडियो को शुरू कर लेते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखते हैं। प्रोफेशनल एथिक्स। प्रोफेशनल एथिक्स के पेपर के बारे में थोड़ा सा आपको बता दूं कि ये पेपर जो है 50 मार्क्स का थ्योरी पेपर होता है, 50 मार्क्स का प्रैक्टिकल पेपर होता है। तो प्रैक्टिकल की फाइल आपको बनानी होगी और कॉलेज में वाइवा भी होगा आपका। 30 मार्क्स की फाइल है, 20 मार्क्स का वाइवा है। टोटल 50 मार्क्स कॉलेज में मिलेंगे, 50 मार्क्स जो है आपके जो है एग्जाम होगा, थ्योरी पेपर होगा। तो 50 मार्क्स के हिसाब से मैंने इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दी, करीब करीब 8 से 9 क्वेश्चंस मैं आपको दे रहा हूँ। अगर आप इसको कर ले तो डेफिनेटली आपके अच्छे मार्क्स आने से कोई भी नहीं रोक सकता। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। कुछ यूनिक स्टाइल में आज का वीडियो मेरा है, मैंने कॉन्सेप्ट को थोड़ा अलग तरीके से आज डिवाइड किया है। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो, देखते हैं इसमें क्या है। तो एजुकेटर ऑफ दिल्ली आपके बीच में लेके आया इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रोफेशनल एथिक्स के। प्रोफेशनल एथिक्स एंड अकाउंटेबिलिटी ऑफ लॉयर का पहला क्वेश्चन जो है, इसमें काफ़ी सारे क्वेश्चंस आपको और भी दिख रहे होंगे। ये सब क्वेश्चन कहीं ना कहीं इंटर रिलेटेड है, तो मेरे लिए काफ़ी प्रॉब्लम्स हो रही थी यार। इंटर रिलेटेड क्वेश्चन से अगर मैं एक ही टॉपिक छोड़ देता हूँ और वो पूछ लेता तो स्टूडेंट्स मुझे क्रिटिसाइज करेंगे, सर आपने तो बोला था ये आएगा, ये आया नहीं। कई बार ऐसा हो जाता है ना, हम इंटर रिलेटेड टॉपिक्स को करते ही नहीं। तो इसलिए मैंने सारे इंटर रिलेटेड टॉपिक्स कवर कर दिए इस क्वेश्चन में, जो हमारे एडवोकेट एक्ट से जुड़े हुए हैं। तो डिस्कस करें, पहला क्वेश्चन है, डिस्कस करें एलोबरेट द अकाउंटेबिलिटी ऑफ लॉयर टुवर्ड्स द कोर्ट, क्लाइंट एंड सोसाइटी। तो एक एडवोकेट की अकाउंटेबिलिटी क्या है, जवाबदेही क्या है कोर्ट के प्रति, क्लाइंट के प्रति, सोसाइटी के प्रति, वो बताना है आपको। डिस्कस करें राइट्स अवेलेबल टू एन एडवोकेट, एक एडवोकेट को क्या क्या राइट्स अवेलेबल है। व्हाट क्वालिटीज अ पर्सन शुड हैव टू बिकम अ एबल एंड द सक्सेसफुल एडवोकेट, एक कामयाब वकील बनने के लिए क्या खूबियां होनी चाहिए आपके अंदर। स्टेट द क्वालिफिकेशन एंड प्रोसीजर फॉर बीइंग इनरोल्ड एज एन एडवोकेट अंडर द एडवोकेट एक्ट। तो अगर आप चाहते हैं कि आप एडवोकेट एक्ट के अंदर एनरोल करें तो क्या क्वालिफिकेशंस होगी इसके लिए, और क्या प्रोसीजर है इसका, ये पूरा इसको तैयार कर लेना आप। व्हाट रेमेडीज अवेलेबल इफ एनरोलमेंट कमिटी रिफ्यूज टू इनरोल अ पर्सन, अगर एनरोलमेंट कमिटी किसी भी पर्सन को रिफ्यूज कर देती है तो उसके पास क्या रेमेडीज पहुंच जाती हैं। What is the procedure for transfer of the name of an advocate from one state role to another state role। तो ये आपको टोटल जो है अकाउंटेबिलिटी ऑफ लॉयर से जुड़े भी क्वेश्चन है, लेकिन अलग अलग तरीके से पूछे जाते हैं। इनका आंसर कहीं ना कहीं मिसमैचेस, मतलब आपस में रिलेट करता है, इसलिए मैंने सबको क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर ही कवर कर दिया। तो क्वेश्चन नंबर 1 हमारा स्लाइड नंबर 1 में कवर हो गया। अब नेक्स्ट स्लाइड की तरफ बढ़ रहे, इससे पहले मैं सब बच्चों को बोल दूं कि जो प्रोफेशनल्स बच्चे, यानी कि जो जॉब बच्चे जो जॉब कर रहे होते हैं और जॉब के साथ साथ अपनी स्टडी को कंटिन्यू कर रहे हैं, या अपना बिजनेस कर रहे हैं, साथ स्टडी को कंटिन्यू कर रहे हैं, तो उन बच्चों के लिए मेरे लिए स्पेशल मकसद रहता है वीडियो बनाने का। क्योंकि वर्किंग स्टूडेंट्स जो होते हैं उनके पास समय कम होता है, और समय कम होने के साथ साथ वो कुछ ऐसा पढ़ना चाहते हैं जो थोड़ा पढ़ के उनके अच्छे मार्क्स आ सके। तो उन्हीं के लिए है मेरा वीडियो। आप इस वीडियो में बताए गए क्वेश्चन किस तरह कर रहे हैं, डेफिनेटली आपके 70% मार्क्स लाने से कोई भी नहीं रोक सकता। आंसर बढ़िया तरीके से प्रिपेयर करें। हर बार हर वीडियो में मैं बार बार ये बात रिपीट करता हूँ कि क्वेश्चंस मेरे बताए हुए जरूर आएंगे, लेकिन आंसर तो आपको लिखने होंगे। इसलिए अगर आप आंसर स्टैंडर्ड नहीं लिखेंगे फिर 70% मार्क्स नहीं आएंगे। फिर आप मुझे बोलेंगे सर आपने तो कहा था कि 70% मार्क्स आएंगे, सर मेरे तो 70% मार्क्स आए नहीं। तो मैं ये कहता हूँ कि जो सेक्शन बी और सी, जो आठ आठ क्वेश्चन आते हैं, उसमें से करीब करीब 5 से 6 क्वेश्चन आपको इसमें से मिल जाएंगे। तो इससे ज़्यादा मैं और क्या कर सकता हूँ आपके लिए यार।
लेकिन मैंने इसका भी एक सोल्यूशन निकाला कि आप चाहें तो मुझसे आंसर्स PDF लिख सकते हैं, क्योंकि स्टैंडर्ड आंसर आपको लिखना जरूरी होता है एग्जाम में अच्छे मार्क्स लाने के लिए। तो आप मुझसे आंसर्स PDF ले लें, एक रीजनेबल प्राइस पर मेरे पास अवेलेबल है सभी क्वेश्चंस के आंसर्स, तो वो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होंगे। और स्पेशली वर्किंग स्टूडेंट जरूर ले लें, क्योंकि उनके पास कम होता है, समय कम होता है, वो आंसर्स तैयार नहीं कर सकते, सर्च नहीं कर सकते स्टूडेंट्स की तरह। तो वो अगर PDF ले लेंगे और उसका प्रिंट आउट निकलवा लेंगे तो कहीं भी उनको टाइम मिलता है वो PDF को रीड कर सकेंगे, इस तरह से उनके एग्जाम की तैयारी होती रहेगी। तो आइए नेक्स्ट स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड। तो क्वेश्चन नंबर 2 है नेक्स्ट स्लाइड के अंदर, एजुकेटर ऑफ दिल्ली जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेके आया है आपके लिए प्रोफेशनल एथिक्स के। क्वेश्चन नंबर 1 जो है फर्स्ट स्लाइड में हमने कवर कर लिया। क्वेश्चन नंबर 2 भी बार बार मैं यही कहूँगा यार, इंटर रिलेटेड क्वेश्चन रिलेटेड टॉपिक्स है, तो मुझे लगा कि एक ही में सारे कवर कर देने चाहिए, क्योंकि कुछ भी पूछ लेगा तो फिर आप मुझे क्रिटिसाइज करेंगे, सर आपने तो कहा था कंटेंट ऑफ कोर्ट का ये आएगा, सर ये आ गया, सर प्रोफेशनल मिसकंडक्ट तो आ गया, सर आपने तो बताया नहीं था, इसलिए मैंने सारा इसी के अंदर लिख दिया। Discuss the law relating to the procedure for the punishment to an advocate in the case of professional misconduct। अगर एक एडवोकेट है जो प्रोफेशनल मिसकंडक्ट करता है तो उस कंडीशन में उसके लिए क्या प्रोसीजर, क्या लॉ है। डिस्क्राइब द वेरियस बेसिस अपॉन विच द नेम ऑफ एडवोकेट कैन बी रिमूव फ्रॉम द वन रोल ऑफ एडवोकेट। तो एडवोकेट का नाम कब काटा जा सकता है लिस्ट से, क्या प्रोसीजर है उसका। What procedure to be followed by the disciplinary committee of the State Bar Council and Bar Council of India when the complaint against the advocate were made। अगर एडवोकेट के अगेंस्ट कोई कंप्लेंट आती है तो बार काउंसिल जो स्टेट का है और बार काउंसिल ऑफ इंडिया जो है क्या है डिसिप्लिनरी एक्शंस ले सकता है उसके खिलाफ। व्हाट इज कंस्ट्रक्शन ऑफ डिसिप्लिनरी कमेटी ऑफ द स्टेट बार काउंसिल। तो स्टेट बार काउंसिल की डिसिप्लिनरी कमेटी जो है उसका कंस्ट्रक्शन बताना है वो कैसे तैयार होती है। व्हाट टाइप्स ऑफ द पनिशमेंट कैन बी गिवन बाय द कमेटी, कमेटी किस तरह की पनिशमेंट दे सकती है, इसको डिस्कस करें। फंक्शन करें वेरियस कमेटीज ऑफ द स्टेट बार काउंसिल एंड बार काउंसिल ऑफ इंडिया की। तो ये टोटल जो है क्वेश्चन नंबर 2 आपका कवर हो गया। इसमें सारे क्वेश्चन जो है रिलेटेड टू प्रोफेशनल मिसकंडक्ट है, डिसिप्लिनरी कमेटी यानी कि एक जैसे जुड़े हुए क्वेश्चन है जो इंटर रिलेटेड है आपस में, इन सभी का एक ऐसा आंसर तैयार करना ताकि ये सभी टॉपिक्स कवर हो जाए। अगर आपको आंसर प्रॉम्प्ट का तैयार करने में कोई भी प्रॉब्लम्स आ रही है तो आप मुझसे PDF जरूर ले लेना, आंसर को गड़बड़ मत करना। व्हाट इज द कंटेम्प्ट, कंटेम्प्ट क्या होता है, डिस्कस करें काइंड्स ऑफ कंटेम्प्ट। व्हाट आर द एसेंशियल इंटीग्रेंट्स, एक्सप्लेन ईच वन विद द हेल्प ऑफ द फ्यू इंपॉर्टेंट डिसाइडेड केसेस। तो एजुकेटर ऑफ दिल्ली आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाया है प्रोफेशनल एथिक्स के, जो हमारा लास्ट पेपर होता है BLLB का 5th पेपर होता है ये, और LLB वाले बच्चों का 3rd पेपर होता है। तो इस तरह से जो है आप मेरे साथ जुड़े रहिए। सेम वही बात मैं फिर कहूँगा कि 3rd क्वेश्चन जो है उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस आपको नजर आ रहे हैं, लेकिन मेरे हिसाब से तो एक ही क्वेश्चन है, वो है प्रोफेशनल मिसकंडक्ट। तो प्रोफेशनल मिसकंडक्ट अलग तरीके से जितने भी तरीके से पूछा जा सकता है वो मैंने सारा आपको दे दिया है। तो अगला क्वेश्चन है डिस्कस द ऑब्जेक्ट एंड द बेसिक फीचर्स ऑफ द कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट 1971। तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट क्या क्या कहता है वो बताना है आपको। हु कैन कंटेम्प्ट ऑफ द कोर्ट, कौन कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट कर सकता है। व्हाट रेमेडीज आर अवेलेबल फॉर सच पर्सन, इस व्यक्ति के लिए क्या रेमेडीज अवेलेबल है। लीडिंग केसेस भी बताने हैं आपको। डिस्कस द एसेंशियल एलिमेंट ऑफ द सिविल कंटेम्प्ट स्टेट civil contempt and state the defenses available to contemner in the proceeding of the civil contempt। civil contempt क्या होता है, civil contempt के केसेस में क्या क्या रेमेडीज अवेलेबल। रीडिंग केस का मतलब है कि हर क्वेश्चन में आपको केस लॉज तो लिखना ही लिखना है, अगर आप केस लॉज लिखते हैं तो आपका आंसर बहुत बढ़िया तैयार हो सकता है। डिस्कस करें एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ द सिविल कंटेम्प्ट एंड स्टेट द डिफेंसेस अवेलेबल टू द कंटेम्नर इन प्रोसीडिंग ऑफ द सिविल कंटेम्प्ट। व्हाट डिफेंसेस आर अवेलेबल टू द कंटेम्नर, कंटेम्नर के लिए क्या डिफेंसेस अवेलेबल है। What is mean by the constructive contempt and contempt outside the court, explain करें। डिस्कस करें जुडिशंस ऑफ द हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट रिगार्डिंग द कंटेम्प्ट ऑफ द कोर्ट। साइड द रिलेवेंट केसेस आल्सो, रिलेवेंट केसेस तो लिखने जरूरी है, केसेस लिखोगे तभी तो अच्छे मार्क्स मिलेंगे यार, लॉयर्स है और हम लीगल एजुकेशन अगर पढ़ रहे हो केसेस ही स्टडी नहीं करेंगे तो फिर हमारा पढ़ने का क्या फायदा। तो आइए नेक्स्ट स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं, स्लाइड थोड़ी सी एक्स्ट्रा भी है। तो एजुकेटर ऑफ दिल्ली जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेके आया प्रोफेशनल एथिक्स के आपके लिए। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, डिस्कस करें बार बेंच रिलेशंस को। द बार एंड द बेंच प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द जस्टिस, डिस्कस करें। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, डिस्कस द डेवलपमेंट ऑफ द लीगल प्रोफेशन इन इंडिया। इंडिया के अंदर जो लीगल प्रोफेशन डेवलपमेंट है उसके बारे में बताएं। व्हाट डू यू मीन बाय द लीगल प्रोफेशन, लीगल प्रोफेशन क्या होता है, एक्सप्लेन करें इस नेचर एंड इंपॉर्टेंस को। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, एक्सप्लेन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द बार काउंसिल ऑफ इंडिया, बार काउंसिल ऑफ इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन क्या है। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा, स्टेट द प्रोसीजर फॉर इनरोलमेंट ऑफ अ सीनियर एडवोकेट अंडर द इंडियन एडवोकेट एक्ट 1961। किस कौन एडवोकेट जो होता है सीनियर एडवोकेट के रूप में अपने आप को रजिस्टर्ड करा सकता है।
क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, व्हाट डू यू मीन बाय द ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन, एक्सप्लेन इट्स इंपॉर्टेंस। ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन क्या होता है, इसके इंपॉर्टेंस क्या है, ये बताना है। क्वेश्चन नंबर 9 जो हमारा लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का, डिस्कस द रिट जुरिडिक्शंस अंडर द आर्टिकल 226 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। रिट जुरिडिक्शंस क्या है ये बताना है आपको। ऑल्सो साइट द लेटेस्ट केसेस, और आपको लेटेस्ट केसेस के साथ इसको एक्सप्लेन करना है। तो ये टोटल जो है 9 क्वेश्चन प्रोफेशनल एथिक्स के मैंने आपको बताया। 50 मार्क्स का पेपर है तो कम ही क्वेश्चन होंगे इसके अंदर, लेकिन ये क्वेश्चन अगर आप कर ले तो डेफिनेटली आपके अच्छे मार्क्स आने से कोई भी आपको नहीं रोक सकता है। तो फ्रेंड्स आज ही से तैयारी करने, इस तरह से पढ़ाई शुरू कर दें, अब आपके एग्जाम में ज़रा समय है नहीं। तो एजुकेटर ऑफ दिल्ली जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लाया आपके लिए प्रोफेशनल एथिक्स के। प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को और प्रेस कर दें बेल आइकन को। बेल आइकन प्रेस करना इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि अगर आपने बेल आइकन प्रेस किया हुआ तो तुरंत नोटिफिकेशन मिलेगा आपको मेरे लेटेस्ट वीडियो का, और आप तुरंत फ़ायदा उसका उठा पाएंगे, बिल्कुल भी मिस नहीं करेंगे। तो मुझे आप फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम पर भी, इंस्टाग्राम आईडी है मेरा एजुकेटर ऑफ दिल्ली के नाम से। आप चाहें तो मुझे फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, फेसबुक पेज है मेरा एजुकेटर ऑफ दिल्ली के नाम से। तो सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के जो आंसर्स हैं वो अवेलेबल है पीडीएफ फॉर्मेट में एक रीजनेबल प्राइस पे। इसके साथ साथ वीडियो लेक्चर्स भी हैं विद डिटेल एक्सप्लेनेशन, वो भी अवेलेबल है इन क्वेश्चंस के, आप चाहे तो वो भी मुझसे ले सकते हैं। तो किसी भी तरह की और इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 9811948855। आप मुझे जो है ईमेल भी कर सकते हैं, मेरा मेल आईडी है karan29.mukesh@gmail.com। तो फ्रेंड्स मेरे साथ इसी तरह जुड़े रहिए, आगे फ्यूचर में हम और भी बहुत कुछ अच्छा अच्छा करेंगे और आपके लिए और ऐसी तरह से इंफॉर्मेटिव वीडियो आते रहेंगे। तो ज़्यादा समय व्यर्थ ना करते हुए आज का वीडियो यहाँ पे कंप्लीटेड है, और नेक्स्ट वीडियो आपके पास जल्दी ही आ जाएगा। हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए नेक्स्ट वीडियो जल्दी ही मैं लेके आऊँगा प्रोफेशनल एथिक्स का। तो थैंक यू फ्रेंड्स इतना समय देने के लिए, एजुकेटर ऑफ दिल्ली को इतना प्यार देने के लिए।